नमस्कार साथियों, आप लोगों को आज की इस बायो क्लास में स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट में सेल बायोलॉजी पार्ट वन में हम देख रहे हैं। सेल बायोलॉजी दो पार्ट में, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन का हम सिलेबस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। साइटोलॉजी, इसमें साइटोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। साइटोलॉजी होती क्या है? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ सेल्स। सेल्स की हम पोजीशन, स्ट्रक्चर और फॉर्म्स की जब हम स्टडी करते हैं तब उसे कहते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो ऐसी ब्रांच, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम सेल्स के फॉर्म, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं सेल बायोलॉजी, सेल साइटोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी जो होते हैं ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो दैट डील्स विद द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो जिसमें स्ट्रक्चर को हम देखते हैं सेल्स के, केमिस्ट्री को देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक को देखते हैं, और इसके सेल के फंक्शन को हम बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। सेल है क्या, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की एक आधारभूत इकाई है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि एक छोटी, सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे स्मॉल यूनिट जो है वो सेल है, उसी से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है, और फंक्शनल यूनिट भी सेल ही है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म कही जा सकती है। रॉबर्ट हुक जो है एक साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में माइक्रोग्राफिया नामक इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। इस माइक्रोग्राफिया बुक में सेल बायोलॉजी के बारे में, सेल साइटोलॉजी के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। प्रोकैरियोटिक शब्द, प्रो और कैरियन, ये दो शब्दों से लिया गया है, ग्रीक शब्द हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या बिफोर, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, अर्थात जो ऐसा न्यूक्लियस जो प्रिमिटिव है, बहुत ही ज़्यादा आद्य है, बहुत ज़्यादा बिफोर, पहले, बहुत पहले का बना हुआ है। ठीक है, बहुत पहले जब पृथ्वी का विकास हो रहा था तब उस समय ये इस प्रकार का न्यूक्लियस बना था, तो इसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट। न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ सुपर क्वाइल्ड स्टेज, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसका इन सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो कैसा होता है? सुपर क्वाइल्ड स्टेज में होता है, इसलिए हम उसे न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियोइड कहते हैं या प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो या तो प्रोक्रोमोसोम्स कहेंगे उसे, या हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोइड कहेंगे, क्योंकि सुपर क्वाइल्ड स्टेज में होता है डीएनए इसका, और न्यूक्लियस जो जनरल न्यूक्लियस है, जैसे कि हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वैसा न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का फुल नेम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसे। इस स्पायरोकीट इसके एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोट से, रिकेट्सिया है, क्लेमाइडी है, और साइनोबैक्टीरिया है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं ये आप देखिए, स्पायरोकीट, रिकेट्सिया, क्लेमाइडी और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसका जो साइज होता है प्रोकैरियोट सेल्स का, इसकी लंबाई होती है 2 to 2.6 माइक्रोमीटर, 2 to 2.6 माइक्रोमीटर होती है, और जबकि चौड़ाई जो होती है इसकी 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में कुछ
इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि इसमें सुनिश्चित केंद्रक नहीं पाया जाता, एक डेफिनेट न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जो अणु होता है वो एक गुणसूत्रीय होता है, एक ही क्रोमोसोम्स का बना हुआ होता है, वही डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सिंगल ही होता है, सर्कुलर में होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। न्यूक्लियोइड जो होते हैं उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियस में वैसे तो मेम्ब्रेन होनी चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होती हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए न्यूक्लियोइड हम उसको कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती हैं इसमें, जैसे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ये सब जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इनके अंदर नहीं पाया जाता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस इसमें नहीं पाया जाता है, और माइटोटिक एपरेटस, जो माइटोटिक डिवीजन में भाग लेने वाला एपरेटस है, माइटोटिक एपरेटस इसमें नहीं पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस प्रकार से ग्रुपेट किए गए हैं, ग्रुपिंग की गई है इनकी, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ग्रुप अलग है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ग्रुप अलग है। ये ग्रुपिंग आप कैसे की गई है, किसके आधार पर की गई है, इसके बारे में हम जानते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो ग्रुपिंग है वो बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग, जो एक स्टेनिंग होता है, ग्राम स्टेन जिसे कहते हैं, उसके आधार पर, उसके ऊपर ग्राम स्टेन के साथ जो रिएक्शन होता है बैक्टीरिया का, उसके आधार पर हमने इनकी ग्रुपिंग करी है। ग्राम स्टेन जो है एक प्रकार का स्टेन है इनको कलर करने के लिए। तो ये जो ग्राम स्टेन बनाया है वो दिया है इन्होंने क्रिश्चियन ग्राम ने दिया है 1884 में। तो क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में एक स्टेन का विकास किया था, निर्माण किया था, जिसे कहते हैं ग्राम स्टेन। इसके साथ जो रिएक्शन होती है बैक्टीरिया की, उसके आधार पर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं, डिफाइन करते हैं। बैक्टीरिया जो होता है सबसे, इसमें ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है, कि जब सबसे पहले बैक्टीरिया को लेते हैं, और बैक्टीरिया को लेने के बाद इसे क्रिस्टल वायलेट या जेंटियन वायलेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। इसके साथ इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ रिएक्शन होने के बाद ये सभी बैक्टीरिया ब्लू हो जाती हैं, जो भी ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो, सभी बैक्टीरिया ब्लू कलर के हो जाते हैं या पर्पल कलर के हो जाते हैं। ये ब्लू कलर के जो बैक्टीरिया हो जाते हैं इनको हम 0.5% आयोडीन सॉल्यूशंस के साथ धोते हैं। किसके साथ ट्रीट कराएंगे, इसके बाद हम 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन के साथ इसे ट्रीट कराते हैं। इसके साथ ट्रीट कराने के बाद हम इसे साफ वाटर से, डिस्टिल वाटर से इसे धो देते हैं, वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद फिर हम इसे एसीटोन के साथ या फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ ट्रीट कराते हैं। इसके साथ ट्रीट कराने के बाद जब हम इसे वाटर से धोने के बाद इसे हम जब देखते हैं तो हमें कुछ बैक्टीरिया जो ब्लू या पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमें कलरलेस दिखाई देते हैं। कलरलेस होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, केवल ब्लू कलर के या पर्पल कलर के बैक्टीरिया हमें दिखाई देते हैं। ये ब्लू कलर के या पर्पल कलर के जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ब्लू या पर्पल कलर के बैक्टीरिया एसीटोन या एब्सोल्यूट अल्कोहल से रिएक्शन कराने के बाद जो हमें ब्लू या पर्पल कलर के बैक्टीरिया दिखाई देते हैं ये कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिनका स्टेन हट जाता है, इनसे रिएक्शन एब्सोल्यूट अल्कोहल से या एसीटोन से रिएक्शन कराने के बाद जिनका स्टेन हट जाता है, कलरलेस हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
इन्हें देखने की पहचान, इन्हें जो देखा जाता है माइक्रोस्कोप में, सेफ्रानीन से स्टेन कराया जाता है, उसके बाद इन्हें देखा जाता है। सेफ्रानीन से स्टेन कराने के बाद इसे पानी से धोया जाता है, तो रेड कलर के जो स्टेन आता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर का आता है, रेड कलर का। तो पर्पल कलर के जो बैक्टीरिया दिखाई देते हैं वो हमें या ब्लू कलर के जो या पर्पल कलर के जो बैक्टीरिया दिखाई देते हैं वो हमें ग्राम पॉजिटिव के दिखाई देते हैं, और रेड कलर के जो दिखाई देते हैं सेफ्रानीन से ट्रीट कराने के बाद वो हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्राम स्टेन्स के स्टेनिंग द्वारा हम ग्रुपिंग कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो सेफ्रानीन से रिएक्शन कराने के बाद रेड कलर का हो जाता है, लेकिन इसका जो कलर हट जाता है, पर्पल ब्लू कलर जो होता है इसका हट जाता है। वो क्यों हटता है? क्योंकि इसकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की रिएक्शन हम कराते हैं, की क्रिया कराते हैं एसीटोन के साथ ट्रीट कराते हैं या फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ ट्रीट कराते हैं। ये एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है या एसीटोन जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाए जाने वाले लिपिड कंटेंट को डिसॉल्व कर देता है, जिसके कारण उसका कलर भी हट जाता है, इसलिए वो कलरलेस हो जाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिपिड कंटेंट के हटने के कारण, सेल वॉल में से लिपिड कंटेंट के डिसॉल्व होकर हट जाने के कारण कलरलेस हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये ग्राम स्टेनिंग समझ में आ गई होगी। इसके बाद और चलते हैं, अब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर, डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। देखिए पहला डिफरेंस इसमें क्या लिखा है कि ब्लू कलर के या पर्पल कलर के जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव, ये ब्लू या पर्पल कलर के बैक्टीरिया हो जाते हैं ग्राम स्टेन से ट्रीट कराने के बाद। जब हम एसीटेन या अल्कोहल से ट्रीट कराते हैं उसके बाद भी ये ब्लू या पर्पल कलर के रह जाते हैं, जबकि एब्सोल्यूट अल्कोहल या एसीटोन के साथ रिएक्शन कराने के बाद, ट्रीट कराने के बाद ये इनका कलर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलर हट जाता है और ये कलरलेस हो जाते हैं। दूसरा है कि सिंगल लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, इनके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जबकि ये डबल लेयर्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डबल लेयर्ड होते हैं, 2 लेयर्ड होते हैं और इनमें आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनकी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो वॉल है वो थिक होती है, 20 से 80 नैनोमीटर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो वॉल है वो 8 से 12 नैनोमीटर थिक होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के वॉल में लिपिड कंटेंट लो होता है, वेरी लो होता है, और जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वॉल में 20 से 30% लिपिड कंटेंट पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, जबकि ये वेवी होती है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की में सेल वॉल में म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड 70 से 70 से 80% पाया जाता है, जबकि इनमें म्यूरिन जो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 10 से 20% म्यूरिन ही पाया, केवल 10 से 20% ही म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिलम का जो बेसल बॉडी है वो 2 रिंग ऑफ सेलिंग होता है, ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग्स ऑफ सेलिंग होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिलम 4 रिंग्स ऑफ सेलिंग होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मीसोसोम बहुत अधिक प्रोमिनेंट होते हैं, और प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मीसोसोम्स लेस प्रोमिनेंट होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट होती हैं,
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पोरेंस एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, जबकि इनमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पोरेंस या हाइड्रोलाइटिक चैनल्स आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में हाइड्रोलाइटिक मेम्ब्रेन चैनल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम पोरेंस भी कहते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। सेल वॉल जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, सेल वॉल में टिकोइक एसिड पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड, सेल वॉल में टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ये बहुत ही कम होते हैं, फ्यूवर पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, बहुत कम पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत अधिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव मोर या मैनी पैथोजेनिक होते हैं, जबकि फ्यूवर पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।